हमारा यह आज का प्रवचन का क्रम हमारे बीच आदरणीय पंडित श्री जय कुमार जी साहब कोटा से हमारे बीच उपस्थित हैं। सन्मति संस्कार संस्थान के महामंत्री भी हैं और वहां बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। आइए हम आदरणीय पंडित साहब के माध्यम से प्रवचन का लाभ लेते हैं। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मीण सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बारह गाथाओं तक संजीव जी ने लिया था और 14 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन पिछले 5-6 दिन से चल रहा था। बहुत विस्तार से प्रवचन था, तो मैंने सोचा उसी पर कुछ विशेष उसी में से निकाल करके गुरुदेव श्री ने क्या बताया उसी को 14 नंबर की गाथा से अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। 14 नंबर की गाथा पढ़ते हैं अपन। जो पश्यदि अपाडम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अभिशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम बियाणी। जो भी हम विधान कर रहे हैं उस विधान में जो पद्यानुवाद राजमल जी पवैया साहब ने किया है, देखो एक एक शब्द का कितना सटीक अर्थ किया है। उस विधान का पद्यानुवाद अपन पढ़ेंगे, यदि हो तो वो लगा दें विधान का पद्यानुवाद। देखिए, जो ने आत्मा को देखे अनबद्ध और अस्पर्शी अन्यत्व रहित सुनियत हो संयोग रहित अविशेषी उपरोक्त 5 भावों से जो देख रहा आत्मा को हे शेष शोध न जानो तुम भजो स्व परमात्मा को। जो मूल गाथा में कहा उसका बिल्कुल एक एक शब्द का पद्यानुवाद राजमल जी साहब ने यहाँ किया। मूल गाथा में जो हमारी अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं, उन मिथ्या मान्यताओं को छुड़ाने के लिए यहाँ 5 प्रकार की मान्यताओं का निषेध करके उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाने का प्रयत्न किया। यहाँ तो 5 प्रकार के भावों से ही भिन्नता बताई, लेकिन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पे अपन यदि चलें और वहां देखें कि जहां चेतना का प्रकरण आया तो चेतना के 2 भेद किए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना तो एक रूप ही है, जानन रूप। अज्ञान चेतना के पुनः 2 भेद किए, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब आप देखें, कर्म चेतना का निषेध करने के लिए वहां 3 प्रकार से कर्म चेतना होती है। कर्म चेतना यानी करूं करूं का भाव, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ये जो करने के जो राग द्वेष मोह के परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं उसका नाम है कर्म चेतना। तो उस कर्म चेतना का निषेध करने के लिए अपन प्रतिक्रमण, आलोचना,
प्रत्याख्यान आदि करते हैं। तो वहां भी उन तीनों के लिए प्रतिक्रमण के लिए वो कैसे होते हैं, वो कर्म, कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, ये 9 को मिला करके 9 से 49 भंग बनाए। और 49 भंग बना करके पहले प्रतिक्रमण के 49 भंग बनाए, फिर आलोचना के 49 भंग बनाए, उसके बाद में प्रत्याख्यान के 49 भंग बनाए। उस कर्मों का निषेध करने के लिए 147 बार दोहराया। अब 49 भंग कैसे बनेंगे उस विषय पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। उसको यदि देखना हो तो आप सन्मति संस्कार संस्थान यूट्यूब पर चैनल है, उसमें 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के प्रवचन उसी पर विशेष 2 दिन के हुए हैं। 49 भंग किस तरह के होते हैं तो आपको मिल जाएंगे सन्मति संस्कार संस्थान पर। यहां तो अपन को दूसरी बात कहनी है, ये तो हुई कर्म चेतना की बात। दूसरी बात है कर्म फल चेतना। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। उनके भेद प्रभेद करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 148। 148 कर्मों का एक एक का नाम लेकर के अमृत चंद्राचार्य ने उनको त्यागने की भावना भाई। जैसे ज्ञानावरणी के 5 भेद एक आध सैंपल में आपको दे देता हूं। तो उसमें लिखा, मैं मति ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता। 5 भेद हो जाते हैं ज्ञानावरण के, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल। तो ऐसे 5 का एक एक का नाम लेकर के, ऐसे दर्शनावरण के 9 का एक एक का नाम लेकर के, तो उसमें लिखा, मैं मति ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं तो ज्ञान चेतना स्वरूप भगवान आत्मा का ही संचेतन करता हूं। तो कर्मों के लिए 148 बार नहीं भोगता, नहीं भोगता, नहीं भोगता गिनाया। और हर बार उसमें अस्थि से कहा कि मैं तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ही संचेतन करता हूं। तो इस तरह से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के लिए इतना त्याग किया, क्योंकि जीव की भूल अनेक प्रकार की है। तो वो अनेक प्रकार की भूलों को निकालने के लिए अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। उसी प्रकार यहां भी हमारी अनादि की भूल को निकालने के लिए 5 भावों से भिन्नता बताने का प्रयास यहां आचार्य देव ने किया। कौन कौन से हैं 5 भाव? अपन ने पढ़े अभी, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये 5 भावों की चर्चा यहां की। अब पहला जो भाव है अबद्ध स्पष्ट, इसमें 2 भेद हैं, अबद्ध और अस्पष्ट। यदि अपन दोनों को अलग अलग रूप से समझें तो 5 की बजाय अपन 6 भी कह सकते हैं। तो उसमें अबद्ध के लिए लिखा उन्होंने कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं। तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, एक एग्जाम्पल से अपन देखें। एक शब्द कह दिया, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो अबंध स्वरूप हूं, ऐसा जानना शुद्ध ने है। और शुद्ध ने से आत्मा की अनुभूति होती है। देखो समय सार में अपन पढ़ लेते हैं उसका मूल अर्थ। समय सार में यदि निकालते हो तो, जो ने आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चलाचलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध ने जान। ये तो हो गई मूल गाथा का अर्थ। अब टीका देखें अपन। निश्चय से अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध ने है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। 5 भेद कर दिए, और 5 भेद करके कह रहे हैं 5 भेदों में एकता करना। कैसे एकता करना, वो 5 भेदों के स्वरूप को अपन समझेंगे तब उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले भेद की यहां चर्चा आचार्य देव ने की। तो इसमें उन्होंने उदाहरण से अस्पर्श को स्पष्ट करने का प्रयास किया, कमलनी पत्र का उदाहरण देकर के। अबद्ध स्पष्ट को आचार्य देव ने नहीं छुआ। अपन थोड़ा सा अबद्ध को देख लेते हैं।
जैसे एक गाय है, उसके गाय में उसको बांधते हैं तो गले में रस्सी बांध देते हैं। तो हमने क्या कहा, गाय रस्सी से बंधी हुई है। अब अपन यदि उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखें गाय और रस्सी के, तो गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है कि रस्सी रस्सी में बंधी हुई है? कहां बंधी हुई? उसकी गठान लगी हुई है ना रस्सी की, वो कहां लग रही है, गले में कि रस्सी में? रस्सी रस्सी में है कि गले में है? रस्सी रस्सी में है। हम क्या कहते हैं व्यवहार में, बंधन की ओर से देखते हैं तो क्या कहते हैं, गाय रस्सी से बंधी हुई है। तो गाय रस्सी से बंधी हुई है कि रस्सी रस्सी से बंधी हुई है? समझ में आया? जिस तरह से वो गाय उस रस्सी से अबद्ध है, बंधी अवस्था में, पर्याय अवस्था में बंधी हुई दिखाई देती है, इतना बंधन उसके है कि अभी वो जितनी रस्सी की लंबाई है ना ढील, उतना चल सकती है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा होने पर भी ना तो गाय में रस्सी है न रस्सी में गाय है, दोनों एकदम अपने स्वभाव को लिए हुए न्यारे न्यारे हैं। इसी प्रकार भगवान आत्मा इस नौकर्म रूप देह से और द्रव्य कर्म रूप 8 कर्मों से कहा जाता है बंधा हुआ है, 8 कर्मों से बंधा हुआ है। लेकिन अपन देखें वो पुद्गल के जो 8 कर्म हैं वो कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। रंच मात्र भी उन कर्मों ने आत्मा को नहीं बांधा है। पर्याय की ओर से अपन यदि देखें तो उन कर्मों का और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध दिखाई देता है, देह का और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध दिखाई देता है। और इतना बंधन भी है पर्याय अपेक्षा से देखें अपन कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो बाहर घूमने चले जाएं ईसरी बाजार में या ऊपर सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए और शरीर को यहां छोड़ जाएं। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इतना बंधन पर्याय दशा में है, उसको स्वीकार करते हुए फिर यहां कहते हैं बंधन होने पर भी, पर्याय दशा में दिखाई देने पर भी वास्तव में कर्म कर्म से बंधे हैं और आत्मा अपने स्वभाव को लिए हुए, ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव को लिए हुए न्यारा रहता है। एक दूसरा देखें, मैं सोचता हूं 5-6 बेल अपन पौन घंटे में कर दें, जिससे कम से कम 14 नंबर की गाथा अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाए। यद्यपि स्वामी जी ने बहुत खुलासा किया है, लेकिन वहां बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, अपन एक एक पॉइंट को यहां पर समझेंगे। दूसरा है अस्पर्श। उसके लिए आचार्य देव ने कमलनी पत्र का उदाहरण दिया कि जैसे वो कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ रहता है, लेकिन यदि स्वभाव के नजदीक जाकर के देखें तो वो पानी को स्पर्श भी नहीं करता है। पत्ता पत्ता में है, पानी पानी में है, किसी ने किसी को छुआ ही नहीं है। जैसे ही उसको बाहर निकाल करके झटकारें तो उसका इतना रूखा स्वभाव होता है कि रंच मात्र भी पानी उस पर ठहरता नहीं है। जैसे वो पत्ता पानी में डूबा हुआ होने पर भी पानी से रंच मात्र भी स्पर्शित नहीं हुआ है, उसी प्रकार यहां ये कहते हैं कि आत्मा उन कर्मों के और नौ कर्म रूप शरीर के संयोग में रहने पर भी उन कर्मों और नौ कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है। आत्मा तो सदाकाल अस्पर्शित ही रहता है। तो हो शरीर संयोग में, हो कर्म का उदय संयोग में, कर्म का बंध संयोग में, लेकिन वो संयोग में है, मेरे में नहीं है। मैं तो त्रिकाल अबद्ध स्पष्ट स्वभाव वाला हूं। मैं कभी भी उन कर्मों से और नौ कर्मों से बनता नहीं हूं। तो जब बंधा ही नहीं हूं तो फिर चिंता किस बात की? हम इसी बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि ये कर्म बंधे हुए हैं, ये कब छूटेंगे, मैं अपने स्वभाव को कब प्राप्त करूंगा। तो यहां आचार्य देव उसको स्पष्ट करने चाहते हैं कि तुमने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा ही नहीं है और उन कर्म और नौ कर्म के उनको कभी तुमने परमाणुओं को छुआ ही नहीं है। वो न्यारे रहे हैं और तुम न्यारे रहे हैं। तीसरी गाथा में भी आचार्य देव ने टीका में
इसका स्पष्टीकरण किया था अमृतचंद्राचार्य देव ने कि आत्मा परद्रव्य का चुंबन नहीं करता है, परद्रव्य के गुण पर्यायों का चुंबन नहीं करता है, वह अपने गुण पर्यायों का ही चुंबन करता है। अर्थात वो पर को स्पर्श नहीं करता है। भले हो देह में, तो होना देह, होना बहुत कर्म का उदय, लेकिन मेरे में कुछ नहीं है। मैं तो अपने प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनंत असंख्यात प्रदेशों का पुंज, अनादि निधन वस्तु था, हूं और रहूंगा। मेरे में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब चिंता किस बात की है? एक पॉइंट हुआ अबद्ध स्पष्ट। और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। दूध पानी एक क्षेत्र में रहते हैं। दौलतराम जी ने लिखा, जल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है के मिले सुत रामा। अरे पानी और दूध बिल्कुल एक में एक दिखाई देता है, बाहर से देखने में पता नहीं लगे। तो चलो पानी दूध को तो जाने दो, दूध और घी, दूध में घी है ना, दिखता है। गाय के थन से हम दूध निचोड़ के लाते हैं तो वो दूध के साथ ही घी है, लेकिन उसमें घी के कण न्यारे हैं और वो दूध पानी के कण न्यारे हैं। तभी तो उसमें से घी न्यारा निकल जाता है और दूध न्यारा रह जाता है। सेपरेटा दूध आता है ना आजकल, मशीनों से घी निकाल लेते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं उसकी, और बाकी का दूध मार्केट में बेच देते हैं। तो वो न्यारा था तो न्यारा हुआ कि वो मशीन से न्यारा हुआ है। वो न्यारा था तो न्यारा हुआ है। तो अनादि से ही वो दूध से निकला हुआ, गाय के थन से निकले हुए दूध में, वो दूध में घी न्यारा है। उसी तरह से अनादि काल से ये आत्मा कर्म बंधन सहित है, शरीर की बंधन में कैद है, लेकिन कैद होने पर भी इसने आज तक कभी आत्मा को पुद्गल परमाणुओं को छुआ ही नहीं है, उनको आज तक कभी स्पर्श किया ही नहीं है, उनसे आज तक आत्मा बंधा ही नहीं है। आत्मा आत्म स्वभाव में रहा है और पुद्गल कर्म परमाणु और देह उनके परमाणुओं के स्वभाव में रही है। पहला बोल। दूसरा बोल अबद्ध स्पष्ट हो गया। दूसरा अनन्य। अनन्य के लिए आचार्य देव ने उदाहरण दिया मिट्टी का, कि जैसे मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी से घड़ा बनाया, झारी बनाई, ढक्कन बनाए, अनेक प्रकार के उससे बर्तन हमने बनाए। लेकिन अनेक प्रकार के बर्तन बनाने पर भी वो मिट्टी रूप ही रहते हैं। मिट्टी अन्य अन्य पने को धारण नहीं करती। उस हर अवस्था में कौन व्याप्त है? आचार्य देव ने मिट्टी का उदाहरण दिया। अपन सोने का उदाहरण ले लें, चांदी का उदाहरण ले लें। उसके अपन ने अनेक प्रकार के आभूषण बनवाए। अब आभूषण बनवाए तो आभूषण बनवाने पर हार बनवाया, तो हार बनवाया तो उसमें सोना व्याप्त है कि कुछ अलग हो गया? तो पूरा की पूरा इसमें सोना ही है कि कुछ और है हार अवस्था में? अब हार की अवस्था टूट गई, हमने उसकी चेन बनवा ली गले के लिए। अब चेन बनी तो उसमें कौन व्याप्त है? सोना व्याप्त है। अन्य अन्य अवस्थाओं रूप दिखाई देने पर भी वो वास्तव में सोने रूप ही है। अवस्थाएं अनेक बदली हैं, लेकिन सोने में कुछ नहीं हुआ है। पॉइंट पकड़ में आया? अनन्य, अनन्य का बोल है ना, अन्य अन्य रूप दिखाई देता है, लेकिन अन्य अन्य रूप दिखाई देने पर भी उसमें सोना उसी अवस्था रूप में है कि नहीं? सोना जिस अवस्था में है उसी रूप में सोना, चाहे कुछ भी बना दिया जाए वो पूरा की पूरा सोना ही है कि और कुछ हो गया है? इतनी सारी अवस्थाएं बदली, तो अवस्थाएं बदलने पर वो सोना बदल गया कि सोने रूप ही रहा, कोई अवस्था बदले? उसी प्रकार ये भगवान आत्मा नर नारक त्रयंच आदि अनेक अवस्थाओं में जाता है ना? तो अनेक अवस्थाओं में जाने पर भी, अवस्थाएं बदलने पर भी भगवान आत्मा कभी नहीं बदलता है। वो तो सदाकाल एक रूप अपने स्वभाव को ही लिए हुए रहता है। एक उदाहरण से अपन थोड़ा सा समझें। अपन एक बोर्ड पे लिखे, समझ लो आप, नारकी जीव, देव
जीव, मनुष्य जीव, त्र्यंच जीव, 4 अवस्थाएं हो गई। और अपन इस जीव को दबाएं, इसको, इस दृष्टि को गौण कर दें। मुख्य गौण की विशेषता है ना, अभी इसको गौण कर दें। अभी इधर से देखें तो क्या दिखाई देगा? मनुष्य, देव, नारकी, त्र्यंच, अन्य अन्य रूप में। अब थोड़ा सा इस व्यवहार को या पर्याय दृष्टि को आप गौण करो और इस स्वभाव दृष्टि को देखो तो क्या दिखाई देगा? चारों में जीव 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 जीव, अनेक अवस्थाएं होने पर भी उसमें वो जीवत्वपना, जीव स्वभाव एक रूप रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए यहां ये कहते हैं कि तुम्हें अन्य अन्य अवस्थाओं को देखना बंद करो और जो एकत्व स्वभाव है उस एकत्व स्वभाव को एक बार आप देखो तो आप देखोगे तो मैं जैसा अनादिकाल पहले था, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही सिद्ध मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। अनेक अवस्थाओं में रहने पर भी भगवान आत्मा तो सदाकाल एक रूप को लिए हुए ही रहता है, वह कभी भी अनेक रूपता को धारण करता ही नहीं है। तो जब वो उसमें कुछ बदला ही नहीं, जैसे मेरा अनंत सुख स्वभाव है, अनंत ज्ञान स्वभाव है, अनंत दर्शन स्वभाव है, अनंत बल स्वभाव है, अनंत चतुष्टय युक्त में सदाकाल हूं के नहीं हूं, अष्ट गुण संयुक्त हूं के नहीं हूं। समय नहीं है, आप समझ लेना 47-48 नंबर की गाथा में सिद्धों से तुलना की। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही संसारी जीव है, कोई अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे अष्ट गुणों से संयुक्त हैं वैसा ही संसारी जीव अष्ट गुणों से संयुक्त है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये अंतर दिखाई देता है, ये तो पर्याय में हमने अपने स्वभाव को नहीं देखा और पर्याय से संयोग को देखा, तो संयोग में अंतर दिखाई देता है, स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा मैं तो हर अवस्था में अनन्य स्वभाव रूप रहने वाला हूं। तो ये जो हमारी पर्याय दृष्टि थी देखने की, उसको बंद करें और क्या करें? स्वभाव दृष्टि से देखें। तो मैं नरक में चला गया तब कौन हूं? नारकी। इधर क्या है? जीव। अब वहां से निकल करके मनुष्य में आ गया तब कौन हूं? और वहां से निकल करके मान लो कोई मायाचारी का परिणाम हुआ और त्रेंच में चला गया तब, और फिर मैं मान लो देवगति में चला गया तब, तो कहीं रहूं ना। और इन गतियों को छोड़ करके सिद्धालय में चला गया तब जीव। तो मेरे में क्या हुआ? मैं तो जो हूं सो हूं, ज्ञात वो तो छठी गाता है ना, इस रीति शुद्ध कहा है, शुद्ध हुआ नहीं। किस रीति शुद्ध कहा है? कि जब ये जाना कि मैं प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं, उन पर्यायों से भिन्न एक ज्ञायक भाव को देखा, तो ज्ञायक भाव को देखने में परिणति शुद्धता प्रकट हुई। तो शुद्धता प्रकट हुई, उसको इस तरह से शुद्ध कहा गया। लेकिन जो ज्ञात वो तो वही, उसमें कुछ नहीं हुआ। जब नहीं जान रहा था तब भी वही था, और जान करके जब अनुभूति प्रकट हुई तब भी ज्ञात वो तो वही है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा जिसमें कुछ नहीं होता, ऐसा जो अनचेंजेबल पार्ट जो मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी एक बार दृष्टि करें तो ये संसार का परिभ्रमण और अन्य अन्यपना मिट जाए और अनन्यपना हमारी परिणति में प्रकट हो सकता है। तीसरा बोल है नियत। नियत का विपरीत है अनियत। उसके लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने समुद्र का उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र, अब बॉम्बे वाले तो सब समुद्र के किनारे रहते हैं, कलकत्ता वाले भी यहाँ बहुत हैं मुन्ना जी, समुद्र का किनारा आप सबने देखा होगा। तो क्या होता है, शाम पड़ते पड़ते वो पानी ऊपर की ओर बढ़ता है और जैसे ही सुबह होती है तो वो नीचे की ओर जाना चालू कर देता है। तो वो घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है और एक एक 2-2 किलोमीटर तक रेतीला मैदान जो आपको दिन में दिख रहा है, शाम को होते होते वो सारा की सारा पानी से ढक जाता है। तो ये बाहर में हानि वृद्धि होती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसी हानि वृद्धि होती हुई दिखने पर भी समुद्र का कितना पानी बढ़ गया और कितना घट गया, वो तो उसी रूप रहा। ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा, तो पूनम के दिन चांदनी रात होती है तब ज्वार आता है, पानी उछाले लेता है।
और जब अमावस की रात होती है तो भाटा आता है, पानी नीचे की ओर चला जाता है। तो जब ज्वार आता है तो क्या होता है, समुद्र के किनारे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है। समुद्र के किनारे पे जहां बिल्डिंगें हैं उसके बाउंड्री बना देते हैं। वो पानी आता है, उन बाउंड्री से टकराता है पूरा की पूरा पानी, उछाले मारता है बहुत तेज तेज। अब समुद्र के किनारे रहने वालों को कितना डर लगता है। नदी के किनारे पे जरा सा पानी बढ़ना चालू हो जाए बरसात होने पर आदमी भयभीत हो जाता है, प्रशासन घोषणाएं कर देता है कि किनारे के सब घर खाली कर दिए जाएं, ये पूरा गांव खाली कर दिया जाए, नहीं तो डूब जाएगा, क्योंकि उधर से उस बांध का पानी छोड़ा जाने वाला है। लेकिन समुद्र में कितनी नदियां जाकर के मिल जाएं कि उसका पानी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होना उसमें, वो तो वैसा की वैसा ही रहने वाला है। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा चाहे तो कम जाने चाहे ज्यादा जाने, उससे आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़। चाहे तो अभी एक विषय जानने में आए, चाहे लोकालोक जानने में आए केवल ज्ञान में, जब एक विषय जानने में आ रहा है तो आत्मा में से क्या घट गया, और जब लोकालोक जानने में आ रहा है तो आत्मा में क्या बढ़ गया। वो तो अभी भी जानने का ही काम कर रहा था, और केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी क्या काम करेगा, जानने का ही काम करेगा। अभी किसी को भी जान रहा हो, कम जान रहा हो, लेकिन जानने पर भी ये जाने कि मैं तो ज्ञायक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा अपने को नियत स्वभाव वाला अनुभव करे। और ये पर्याय में घटा बड़ी है क्षयोपम ज्ञान की, कि अक्षर के अनंत में भाग रह गया निगोद में जाकर के, और फिर अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान हो जाए तो बहुत पूर्व भवों का भी ज्ञान हो जाता है, इतना बढ़ गया। और केवल ज्ञान हो जाए तो सारा लोकालोक एक समय में जानने में आता है, तीनों लोक के समस्त पदार्थ और तीनों काल की समस्त पर्यायें वो सब जानने में आती हैं। तो क्या बढ़ गया आत्मा में, वो तो जो ज्ञान स्वभाव उसका था, अनंत ज्ञान शक्ति जो थी, वो निगोद में भी उतनी ही थी और सिद्धालय में भी उतनी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम यदि पर्याय दृष्टि को छोड़ करके अनित स्वभाव अनियत स्वभाव को छोड़ करके यदि उस नियत स्वभाव को देखें तो हम अपने को एक रूप अनुभव करके सदा काल के लिए सुखी हो सकते हैं। ये भिन्नता बता करके आत्मानुभूति शुद्ध ने, ये जानना शुद्ध ने है, और ये शुद्ध ने के द्वारा ही भगवान आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन होता है। ये टीका में लिखा। तो सम्यक दर्शन की विधि क्या है कि जो अनेक रूपता का हम अनुभव कर रहे हैं उसको छोड़ करके अपने ज्ञायक स्वभाव को अनेक प्रकार से पहले निर्णय कर लें, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, और निर्णय करने के बाद में उन भेदों को छोड़ दें। अगला बोल अविशेष है, अब उस पर आ रहा हूं मैं। तीसरा बोल हो गया नियत, चौथा बोल है अविशेष। अविशेष यानी विशेष नहीं हूं, विशेष यानी गुण भेद करना, जिसको 7वीं गाथा में कहा, संजीव जी ने लिया था काफी उसको। गुण भेद, दर्शन वाला हूं, ज्ञान वाला हूं, चारित्र वाला हूं, ऐसे गुण भेद करते हैं ना, तो ये गुण भेद विशेष कहलाएंगे। और मैं कैसा हूं, उन अनंत गुणों को पी करके बैठा हुआ एक अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा। वो भेद में समझने के लिए भेद किए जाते हैं। जैसे सोना खरीदना है तो वो कसौटी पर घिसकर देखते हैं ना, कितनी चमक है, क्या है, कितने वजन का है, कैसा है, उसमें सारी देखी जाती है ना विशेषताओं से, कैसा रंग है, कितनी चिकनाई है, कितना वजन है, कितनी कीमत का, सब भेद प्रभेद करके उसको जाना जाता है। लेकिन जब उस सोने को खरीद करके गहना बनवा लिया और पहन लिया तो अब कितना भेद दिखाई देता है, कौन से रंग का है, चिकना है, कैसे आकार का, क्या दिखाई देता है कि पहनने का आनंद आता है। उसी प्रकार से जब तक हमारा भगवान आत्मा हमारी दृष्टि का विषय नहीं बना था, हमारी अनुभूति का विषय नहीं बना था, तब तक उसका निर्णय करने के लिए अनेक प्रकार के भेद प्रभेद करके समझाए जाते हैं। जैसे हम कई बार प्रवचन के लिए बाहर जाते हैं ना, तो मैं बहुत पहले 20-25 साल पहले भाई जी बॉम्बे गया था मैं, तो वहां पूछा था कि पंडित जी आप क्या पहने हैं, आप ऐसा करना एक जिनवाणी हाथ में रखना, कौन सी जिनवाणी हाथ में रखेंगे, आपके पास कौन से रंग का सूटकेस है, वो सब चीजें पूछी। वो पहले जानते ही नहीं थे, पहली बार में गया था, तो उन्होंने सब विशेषताएं पूछी, विशेषण।
और फिर मैं उतरा तो आप थोड़ी जिनवानी को ऊपर कर देना तो हम समझ जाएंगे। वो जिनवानी को ऊपर करा तो जो भाई लेने के लिए आए थे वो मेरे को लेने आ गए। अब मैं पूछता हूं, वो जिनवानी, वो मेरे कलर के कपड़े जो भी मैं पहने हूं, वो सूटकेस, उस सूटकेस का कलर, वो अनेक भेद, अभी एक में करके अपन देखें, अभी वो भिन्नता पर नहीं जाए, वो न्यारे हैं अलग बात है, उदाहरण के लिए। तो वो सब विशेषण से, वो सब न्यारे न्यारे कि उन सब से मिलकर के हमें एक को पकड़ना था, पंडित जी को, समझ में ना। ऐसे ही ये स्वभाव के लिए ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला अनेक भेद करके समझाए जाते हैं। लेकिन भेद करके हमें देखना किसको है? अभेद की दृष्टि करना है। तो भेदों से समझने के बाद में जब पंडित जी मिल जाएं तो अब जिनवानी को, सूटकेस को और कपड़ों को मत देखना, क्योंकि उनकी दशाएं तो बदल सकती हैं। अब तो जो मूल है उस मूल द्रव्य को पकड़ लेना। ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के भेद थे, उन भेदों को अब गौण कर देना और भेदों को पी करके बैठा हुआ जो अखंड अविशेष जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उसको दृष्टि में लेना कि अरे मैं तो एक अखंड, कहने में तो अब विशेषण लगते ही हैं, क्या करें मैं तो एक अखंड, एक ज्ञायक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। बस उसे ज्ञायक भाव को देखना। तो ये अविशेष की चर्चा की। ऐसे नियत आदिक में और बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, अपने पास समय नहीं है। ये जुलूस निकलते हैं ना, जैसे मान लो हिंदुओं के या मुसलमानों का ताजिया निकलता है, तो उसमें क्या करते हैं, अखाड़े चलते हैं साथ में। अखाड़े चलते हैं तो हमारे हिंदुओं में डंडा घुमाया जाता है बहुत तेजी से, बीच में जगह, और चारों तरफ भीड़ इकट्ठी होकर उस अखाड़े को देखती रहती है। जब वो इतने चलाचल हो रहे हैं, डंडा घुमा रहे हैं, तब भी वो सारे दर्शक लोग हैं, उनको ये भरोसा है कि नहीं है, तो ये कितना ही उछल कूद करें, लेकिन ये अपनी मर्यादा से बाहर निकलने वाले नहीं है। ऐसे ही हमारी पर्यायों में कितना ही उतार चढ़ाव आए, कितनी ही अनियतता आए, लेकिन भगवान आत्मा अपने स्वभाव से बाहर जाने वाला नहीं है। तो जब मैं अपने स्वभाव से बाहर जाता ही नहीं हूं, पर रूप होता ही नहीं हूं, अन्य अन्य और अनियत रूप होता ही नहीं हूं, तो जब हुआ ही नहीं तो चिंता किस बात की है? ये मकान भूकंप आया था, गिर नहीं जाए, ये धन मेरा चला नहीं जाए, तो मैं धन रूप हो जाता हूं क्या? मैं घटपट रूप हो जाता हूं क्या? कि मैं तो अपने ज्ञायक भाव रूपी जैसा हूं वैसा ही सदा काल रहता हूं, तो वैसा ही रहता हूं, तो अब चिंता किस बात की करनी है? बहुत इसका विस्तार करें, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये 5 पॉइंटों को पूरा करना चाहता हूं। नहीं तो 1 घंटा थोड़ा वैराग्य रस में भी अपन भीग सकते हैं, इसमें सारा उधर से नास्ती से कथन कर सकते हैं। क्या कहा? अविशेष की बात हो गई, ठीक है ना। मैं ये विशेष रूप नहीं हूं, अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेदों वाला नहीं हूं। उन सब भेदों को पी करके जो बैठा हुआ एक अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा है, मैं तो सदा काल वो एक ज्ञायक भाव रूप ही रहा हूं। और 5वां पॉइंट है असंयुक्त। असंयुक्त का देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसका मूल। देखो असंयुक्त का बोल है इसमें, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, 37 पेज पे है इस ग्रंथ में, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मैंने ये इसलिए पढ़ के बताया कि आचार्य देव ने पहले पर्याय का स्थापन किया है, उसको उड़ाया नहीं है। पर्याय की ओर से देखें तो उस जल की उष्णता अग्नि के संयोग रहने पर वो जल की उष्णता रूप परिणति जो दिखाई देती है वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। एक पॉइंट आगे देखो, परंतु एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखें
तो उसमें रंच मात्र भी अग्नि ने प्रवेश किया नहीं है। अरे उस गर्म पानी को जब खोल रहा है बुरी तरह से, पर यदि हम अपनी उंगली डाल दें ना तो पूरी उंगली में फफोले पड़ जाए, बिल्कुल अग्नि स्वरूप हो रखा है वो पानी, तब भी यदि उस पानी को अग्नि पर डाल दिया जाए तो वो अग्नि को बुझा देगा। उसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है, वो सदाकाल शीतलता रूप ही रहा है। लेकिन पर्याय दशा के स्वरूप को भी समझना भाई, इसको पढ़ करके खोलते हुए पानी को पी मत लेना। समझ में आया ना? क्यों? तो खोलते हुए पानी को यदि पियोगे तो जल जाओ। ऐसे ही पर्याय में अनेक अवस्थाएं हुई हैं। इसके लिए निश्चयाभासी प्रकरण टोडरमल जी ने पूरा लिखा है, 7 पॉइंट लिखे हैं। क्या नाम है, नवीन भाई जी, मैंने बॉम्बे में लिए था ना वो 7 पॉइंट मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, भी पिछली अष्टानिका में आया था तब बहुत पहले। उसमें लिखा है भाई, सिद्ध के समान मानता है तो तेरी पर्याय में अभी सिद्ध दशा है क्या? अपने आप को पर्याय में केवल ज्ञान मानता है तो तेरी पर्याय में भी केवल ज्ञान है क्या? स्वभाव से हूं तो पर्याय को पर्याय रूप से भी जानना और द्रव्य रूप से जानना। पर्याय रूप से यदि देखें तो जो हीनादिकता हुई है ज्ञान में वो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, लेकिन हीनादिकता रूप होने पर भी मैं हीनादिकता रूप नहीं हुआ। सुबह में उदाहरण दिया था ना, परसों मैंने यहां नीचे छठी गाथा के प्रकरण में, वो 10 करोड़ रुपए का हीरा जो यहां पूरी लाइटें बंद कर दो और यहां यदि रख दो तो पूरे इस पांडाल को प्रकाशित कर देगा, ऐसे प्रकाश स्वभाव वाला है। अब वो हमारे हाथ से छूट करके गटर में गिर गया। अब 10 करोड़ का हीरा, हमें ये विश्वास है कि हीरे में कुछ नहीं हुआ, तभी तो उठा लेते हैं ना। उठा करके ले आए, अब उसको यहां रखा तो इतनी रोशनी उसकी धूमिल हो गई कि उससे अभी कोई बाहर का प्रकाश ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी किरण दिख रही है कि इस मलिनता के अंदर हीरा है, बस इतना। उसका चकचकित प्रकाशमान पना दिखाई नहीं दे रहा। मेरा प्रश्न है, उसी समय पर वो हीरा पूरा चकचकित प्रकाशमान अंदर से विद्यमान है कि नहीं है? ऐसा ही पर्याय में अभी कर्मों की और मोह की धूल लगी। अपन भजन बोलते हैं ना, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। पर्याय दशा में ये कर्मोदय के निमित्त से, ये मूल आचार्य देव ने लिखा है, ये मोहादिक भावरूप परिणति उत्पन्न होती है, लेकिन होने पर भी मैं उस मोहादि भावरूप नहीं हुआ। मैं तो उस मोहादिक परिणति की उत्पत्ति के काल में भी ज्ञान भाव रूप ही रहा। तो अब क्या करें? उसी समय जैसे उस हीरे को हम उस मलिनता से न्यारा चकचकित प्रकाश वाला देख लेते हैं मलिनता की अवस्था में, और उसकी ऊपर की मलिनता को धो डालते हैं और उसके चकचकित प्रकाश को उसका प्रकटपना हो जाता है। बनारसी दास जी ने तो एक पद लिखा ना इसमें, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जब ऐसा वस्तु के स्वभाव की ओर से विचार किया जाता है तो अपने आप वो जो अनेक विकल्पात्मक परिणति थी वो अभाव को प्राप्त हो जाती है और परिणति में शांति और अनुभूति की प्रकटता हो जाती है। तो ऐसे ही जो पर्याय दशा से देखता हूं, जिसको सुमत जी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं, अरे वो भगवान आत्मा तो है, पूरी 2 दिन से कर रहे हैं स्पष्ट भगवान आत्मा, और ये अन्य भाव रूप दिखा देते हैं, है ना। कर्म है, नो कर्म है, देह है और सब है, तो वो तो है, लेकिन ये कर्म छूटे तब कुछ काम बने ना। वो तो ढुर्रू शब्द यूज करते हैं, ढुर्रू, तेरी समझ में नहीं आई। अरे ये कर्म तेरे में हुए कहाँ हैं? ये कर्म कर्म में है और ज्ञान ज्ञान में है, ये राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है। बस तुम्हारी गड़बड़ इतनी है कि तुम उस ज्ञान को नहीं दे, जो जान रहा है ना, जब राग हो रहा है उस राग को जो ज्ञान जान रहा है उस ज्ञायक को नहीं जानते हो और राग को अपना मान लेते हो। बस इससे ये दुख खड़ा हुआ है।
अब क्या करना है, 5 बोल हो गए ना, अन्य वो अन्य पने को 5 भावों को छोड़ करके उन 5 में जो एकत्व स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा विद्यमान है, उसकी दृष्टि को हमें प्रकट करना है। और उसकी दृष्टि प्रकट करेंगे तो हमारी ये शिकायत बंद हो जाएगी। अब समझ लीजिए, किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें बुरा भला कहा, और फिर नाम लिया कि किनको गाली दे रहे हैं, कि नवीन जी को दे रहा हूं, मुन्ना भाई को दे रहा हूं, समझ लो किसी ने कहा। तो मैं मुन्ना हूं कहां? मैं मुन्ना हूं कि ज्ञायक हूं? आई जी मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं कि ये देह हूं? मैं ये तो कर्म का उदय और ये तो भिन्नता बंधन से रहित हूं ना, मैं देह से और कर्म से तो रहित हूं ना। तो जिसको गाली देता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं इसको यो गाली दे सकता नहीं है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसको तो ये जानता ही नहीं है। ज्ञानी है वो किसी को गालियां देते नहीं है, और अज्ञानी है वो जिसको गालियां देते हैं वो मैं हूं नहीं। अब चिंता किस बात की, बोलो कितनी चिंता होगी अब हमें। तो ऐसे समय अपना हो गया है। 5 बोलों के द्वारा अपन ऐसे उस ज्ञायक भाव को समझ करके उस ज्ञायक भाव की दृष्टि प्रकट करें, और दृष्टि प्रकट करके उस ज्ञायक के आनंद में निमग्न हो जाएं और सदा काल आनंद का रस भोगें। यदि उस गायक की हमने दृष्टि की तो दौलत राम जी ने अंत में जो लिखा है, रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं, उस दशा को प्राप्त करके हम अनंत काल तक सिद्धाला में विराजमान रह करके अपने आनंद का भोग करें। ऐसी मंगल भावना के साथ में कवि के वक्तव्य से विराम लेते हैं।